जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये सत्संग आप लोगों के सामने बहुत टाइम से मैंने कुछ अभी शेयर नहीं किया, तो मैं सोचती थी कि हाँ अभी शेयर करूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ा सा ऐसा होता था और मैं शेयर नहीं कर पाती थी। लेकिन आज तो मैंने मन बना ही लिया था कि मैं हर हालत में सत्संग जो है वो शेयर करूँगी। तो मैं हमारे प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप पहले करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। समस्त संगत को मेरा बहुत प्यार भरा आशीर्वाद और ढेरों ढेरों प्यार। आप लोगों के सामने बहुत टाइम से कुछ सत्संग शेयर नहीं कर पाई हूँ, पर आज जो है मैं शेयर करने वाली हूँ। तो मैं अपना अनुभव आपको बताती हूँ। थोड़े ही दिन पहले की बात है कि मैं और मेरी बेटा और बेटी हम लोग अभी गुरुजी के मंदिर गए थे। मंदिर जो है वो आर्य कॉलोनी में है। आप लोगों को सभी को पता है, मुंबई में आर्य मिल्क कॉलोनी में गुरुजी का रॉयल पार्क में मंदिर है। तो वहाँ पे गए थे और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद, और सब एक बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और अनुभव बनाना चाहती हूँ, वो भी मंदिर का ही है। मैं उस वक़्त मेरी बेटी नहीं आई थी, मैं अपने बेटे के साथ गुरुजी के मंदिर गई थी। तो देखिए, हमारे गुरुजी हमारे मन की भावना को कितना अच्छे से वो जानते हैं कि मतलब मन में आदमी की इच्छा क्या है, और गुरुजी उसी हिसाब से फिर वो काम मतलब हमारा करते हैं। तो वो सबसे बड़ी बात लगती है मुझे। मतलब वो उनका इंट्यूशन देखो कितना स्ट्रॉन्ग है कि उनको पता होता है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। तो एक यही वाकया मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं और मेरा बेटा जो है, हम लोग दोनों आर्य मिल्क कॉलोनी, वही रॉयल पार्क में जहाँ गुरुजी का मंदिर है, मुंबई में गए। तो वहाँ पे उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी। सुबह से ही कुछ अलग सा अजीब सा लग रहा था। हालांकि ऐसा नहीं कि बहुत बेकार लग रहा हो, लेकिन हल्का हल्का तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी। पर फिर मैंने मन बना ही लिया था कि मुझे तो आज जाना ही जाना है गुरुजी के मंदिर, चाहे कुछ भी हो। तो फिर मैं अपने बेटे के साथ हम लोग दोनों चले गए। जैसे गुरुजी के मंदिर में पहुँचे तो आप जानते ही हैं कि वहाँ पे शब्द गुरबानी ये सब चलता है, जो हमारे मन को इतना आनंदित कर देता है कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो सबसे पहले जब चाय प्रसाद जो है वो ग्रहण किया हम लोगों ने, और फिर जहाँ हम लोग चाय प्रसाद मतलब ग्रहण कर रहे थे, तो मैंने देखा बगल में सब लंगर कर रहे थे। तो जो लंगर जो थे वो 3-3, 4-4 लोग एक साथ एक ही थाली में बैठ के खा रहे थे, जो हमारे मतलब लंगर का नियम है, गुरुजी के लंगर का नियम है। तो संगत जी, मैं मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों के सामने सच बता रही हूँ। उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। सुबह से थोड़ा सा मैंने खाना भी ठीक से खाया नहीं था। तो मैं जब उन्होंने मुझे बुलाया कि आइए आप लंगर कर लीजिए, तो मेरे बेटे को तो उन्होंने अलग ही कुछ बिठा दिया, मतलब 2-3 लोग थे उनके साथ बिठा दिया, और मेरे को कहते नहीं आप इधर आइए। तो मेरे को अजीब सा लगा ये कि मैंने कहा मेरे को क्यों अलग से कर दिया। तो मैं अलग बैठी हुई थी और मेरे बगल में एक हस्बैंड बैठा था और उसके अपोजिट में उसकी वाइफ बैठी थी। तो उनको पहले थाली दी। अच्छा, तो उनको थाली दी तो मैं समझी कि मुझे भी शायद इन्हीं में खाना होगा ना, 3 लोग या 4 लोग खाते हैं, पर ऐसा नहीं था। उन्होंने क्या किया ना, हस्बैंड वाइफ को तो थाली मतलब वो दी खाने के लिए, लंगर प्रसाद की थाली, और मेरे को उन्होंने अलग से थाली दी, जो वहाँ पे कोई भी नहीं था संगत जी, जो मेरे सिवा मैं ही एक अकेली ऐसी थी जो अकेली मतलब जिसको थाली मिली थी। बाकी सब शेयर कर रहे थे। और अगर आपको मैं सच बताऊं तो मैं उस दिन सच में मुझे भूख भी बहुत लगी हुई थी, क्योंकि गुरुजी के मंदिर जाते ही जो मेरे को एक वो हो रहा था, जैसे मैंने चाय प्रसाद ग्रहण किया, अचानक से मेरे को भूख जैसा लग रहा था। और उससे पहले मैं खाना भी ठीक से नहीं खाई थी और मेरा तबीयत भी उतना अच्छा नहीं था।
तो मैं जब बैठी वहाँ पे लंगर प्रसाद ग्रहण करने के लिए, तो मैंने बोला, मैंने कहा और भी कोई आएगा? बोले नहीं नहीं, ये आप ही के लिए है। सो मैं एकदम शॉक्ड हो गई यार। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मतलब गुरुजी को पता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, गुरुजी को मालूम है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है और इसने सुबह से ठीक से खाना भी नहीं खाया, तो उनको सब पता रहता है, वो अंतर्यामी है वही, उनको सब मालूम रहता है। तो इसलिए उनको मालूम था कि ये अगर मतलब ये इसको अकेले ही खाना देना उचित है। तो सॉरी, मतलब मैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो खाना जब मेरे सामने आया तो मुझे उस वक़्त तो ये लगा कि हाँ, अरे कितना प्रसाद देखो, चलो मैंने अकेले वो खा लिया। और उसके बाद से ही संगत जी मेरी जो तबीयत जो है, जो चाय प्रसाद ग्रहण करने से ही मेरी तबीयत काफ़ी कुछ ठीक थी, और वो खाने के बाद तो आप पूछिए मत, मेरी तबीयत पूरी, मुझे समझ में ही नहीं आया कि मेरी तबीयत वो कहाँ चला गया। जो हल्का-हुल्का मेरे को इंडाइजेशन टाइप का हो रहा था, वो कहाँ गया पता नहीं। बहुत ही लाइट हो रहा था, लेकिन हो रहा था। तो हमारे गुरुजी की मतलब मैं क्या किस्से सुनाऊँ आपको, मतलब उनके तो हर एक चीज़ में वो सबके मन की भावना जानते हैं कि आप चाहिए क्या इंसान को। तो इसी तरीके से मेरे यही अनुभव नहीं, मेरे बहुत से अनुभव हुए हैं इस तरीके के। और मैंने ये देखा है कि उनके जो जल प्रसाद में और उनके लंगर प्रसाद में, और मतलब उन प्रसाद जो चाय प्रसाद हो, अलग सा ही कुछ जादू है जो सच में मैंने कहीं नहीं देखा। मतलब ग्रहण करते ही आपकी तबीयत इतनी अच्छी हो जाएगी ना, आप इतने पॉजिटिव हो जाओगे कि पूछो। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं वापस लौट रही थी, वही दिन की बात है, गुरुजी का वो मंदिर से, तो वहाँ पे एक रिक्शे वाला मिला। रिक्शे वाला जो था वो भी गुरुजी का भक्त था, और वो पहचान गया कि हम गुरुजी के मंदिर से आ रहे हैं। तो उसने पूछा मेरे से कि आप गुरुजी के मंदिर? हाँ, हम गुरुजी के मंदिर से आ रहे हैं। तो वो भी गुरुजी के उसने मतलब उस अनुभव बताए, उसने किस्से सुनाए अपने, कि उसको भी नहीं पता था कि गुरुजी के बारे में। लेकिन फिर उसने ड्राइवर ने मेरे को बताया कि उसकी एक दांत में बहुत दर्द रहता था, तो किसी ने उसको बताया गुरुजी के मंदिर के बारे में। तो बोले कि जब मैंने गुरुजी का मंदिर वो किया, तो मैंने गुरुजी के से ये कहा कि गुरुजी, अब आप मेरे दांत के दर्द को एकदम गायब कर दीजिए, नहीं तो मैं मतलब मैं अभी आपको, आप चाहते हैं ना कि मैं आपको मानूँ, आपको पूजूँ, तो आप मेरे दांत के दर्द को गायब कर। तो बोले आप विश्वास नहीं करेंगी, जब मैंने गुरुजी से ऐसी प्रार्थना की तो मुझे समझ में ही नहीं आया। थोड़े जब मैंने जल प्रसाद ग्रहण किया, और ये मैं ठीक से खा भी नहीं पाता था, इतना दर्द लगता था, पता नहीं मेरा कहाँ दर्द चला गया, और आज तक मेरे को कोई दर्द वर्द नहीं है। तो ये हमारे गुरुजी महाराज का देखिए कितना बड़ा वो है, मिरेकल है कि उनके लंगर प्रसाद को और उनके जल प्रसाद को, चाय प्रसाद जो भी हमको वहाँ पे मिलता है, हम अच्छे से ग्रहण करते हैं, खाते ही हमारी बीमारी छूमंतर हो जाती है। और जो वो वहाँ पे जो शब्द और गुरबानी चलते हैं, तो वो तो ऐसा लगता है जैसे कि एक ऑइंटमेंट होता है जो आप लगाते ही होता है ना, कूल महसूस करना। ऐसे हमारे जो ब्रेन को वो इतना ठंडा, इतना पॉजिटिव, इतना काम कर देता है कि हमको दुनिया में छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं उसकी कीमत पता हो जाती है, हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। तो मैं तो सब समस्त संगत से यही कहूँगी कि आप जितना हो सके लंगर प्रसाद खाइए, जल प्रसाद ग्रहण कीजिए, गुरुजी के मंदिर जाइए, वहाँ शब्द कीर्तन गुरबानी सब सुनिए, क्योंकि ये ही हमारे माइंड को पॉजिटिव रखता है और हमको प्रेरणा देता है कि हम लाइफ में सक्सेसफुल हो, हम आगे बढ़ें, हम कुछ करें जो हम शायद बहुत पहले रोक दिए होते हैं, या किसी कारणवश हम फालतू बातें सुनते हैं दुनिया की। लेकिन गुरुजी का लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद और जल प्रसाद में वो ताकत है जो हमको हमारे सक्सेस की ओर ले जाती है, जो हमारे शरीर को ठीक करती है, हमारे शरीर को निरोग रखती है। तो हमको सबसे पहले क्या देखना है, पहला सुख क्या होता है, निरोगी काया होती है। तो जब निरोगी काया रहेगी तभी तो हमारा माइंड ठीक रहेगा। तबीयत ख़राब होने पर तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो मैं तो यही कहती हूँ समस्त संगत से कि आप लोग
जितना हो सके गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए, जितना हो सके गुरु जी के शब्द गुरबानी सुनिए, और जितना हो सके गुरु जी के मंदिर जाइए, उनका लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद ग्रहण कीजिए। गरीबों की मदद करना, ये सब जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हमारे गुरु जी ने हमको जो सिखाई है, जो हमको बोला है उन्होंने कि जब भी मेरे मंदिर आओ तो खाली होके आ, और एकदम घमंड मत कर किसी भी चीज़ में, और मुझे मतलब मुझसे मांगो नहीं, मुझे मनो। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मेरे को इतनी पॉजिटिविटी की ओर ले जाती हैं। इससे हमारा माइंड जो है वो नेगेटिविटी की ओर तो जाता ही नहीं है। और कभी भी ऐसा होता है संगत जी कि मैं जैसे टीवी चलाती हूँ, तो हो सकता है कभी कभी गाने चल रहे होते तो अचानक से गुरु जी का मंत्र जाप जो है वो स्टार्ट हो जाता है और मैं सुनती हूँ उसको। तो आप जितना हो सके शब्द और गुरबानी टीवी पर सुनिए, गुरु जी का वो सुनिए, मंत्र जाप सुनिए, और उनके अनुभवों को जो जो लोगों के साथ हुआ है वो सुनिए। तो बहुत ही हम लोग लाइफ में पॉजिटिव होना चाहते हैं और आगे भी हम पॉजिटिव इसी तरीके से होते रहेंगे। तो मैं ये जो है सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से जल्दी फिर सत्संग शेयर करूँगी, और ऐसे ही मैं मेरे अनुभव जो हैं गुरु जी की और जो है मेरे को आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं यही चाहती हूँ कि जब तक ज़िंदा रहूँ हमेशा गुरु जी का नाम लूँ, और समस्त संगत को यही आशीर्वाद देती हूँ कि आप लोगों को गुरु जी ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स दें, और आप लोग खूब उन्नति करें, बहुत पॉजिटिव रहें। तो मैं ये सत्संग यही समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सतसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सतसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार फिर से बोलना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सतसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सतसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु पिताजी। आपकी बेटी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिताजी, आपको तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अपनी बेटी को आज का ये सारा दिन देने के लिए, हर एक पल देने के लिए, हर एक क्षण देने के लिए, सदा अंग संग रहने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, कराने के लिए अनंतम तम शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। हमें इतना कुछ देने के लिए, इतना कुछ सिखाने के लिए अनंतम तम शुक्राना करती हूँ। आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे परम पिता परमेश्वर, गुरु जी, संगत परिवार जी, आप सबको मेरा अनंतम तम शुक्राना। जय गुरु जी। और अंकल जी, आपको भी मेरा अनंतम तम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी की बेटी गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती है और तहे दिल से शुक्राना करती है। गुरु जी, जो भी जाने अनजाने में माड़े कर्म होते हैं, गलतियां हो जाती हैं, उन सभी माड़े कर्मों के लिए, गलतियों के लिए आपकी बेटी आपके श्री चरणों में माफ़ी मांगती है। कृपया माफ़ करें गुरु पिताजी, क्षमा करें और हम सब पर मेहर करें, सभी संगत परिवार पर मेहर करें। गुरु जी, आप जो हमें देते हैं गुरु पिताजी, हमें वो कोई नहीं दे सकता। आपने हमें वो नया जीवन दिया, नया सवेरा दिया, नई सांसें आप देते हैं गुरु पिताजी। हर एक पल, हर एक क्षण आप जो भी देते हैं गुरु पिताजी, वो सबसे डिफरेंट होता है, सबसे अलग होता है। उसकी स्तुति कैसे करूं, वो तो आप ही जानते हैं गुरु पिताजी। बस आप शुक्राना भी करवाते हैं तो आप ही करवाते हैं, आप ही बुलवाते हैं। संगत जी, हम सभी सिर्फ और सिर्फ माध्यम हैं। हम सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की शिक्षा पे चलते हैं, उनके ज्ञान पे चलते हैं। अगर हम आज कुछ बोल भी रहे हैं तो गुरु जी की मेहर से, क्योंकि संगत जी गुरु जी ही बुलवाते हैं। संगत जी, गुरु जी का ये संगत परिवार नहीं है। गुरु जी से हम सब जुड़े हुए हैं। गुरु जी भले ही फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो अब जो है संगत परिवार के, मतलब संगत परिवार जो है उनके लिए बोलती है। गुरुजी उन्हें अपना संगत परिवार इसीलिए चुना हुआ है ताकि उनका जो काम है वो संगत परिवार करे, और हम सब ये माध्यम है एक दूसरे के लिए। इसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरु पिताजी कि आपकी बेटी भी आपके श्री चरणों में है और आपने अपनी बेटी को ये सौभाग्य दिया, ये सेवा सिमरन भक्ति और ये शुक्राना सकरन जो कुछ भी आप गुरु पिताजी करवाते हैं, तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु पिताजी ने जो है मुझे
हेल्थ ब्लेस करी। फिर से संगत जी मैंने कहा था कि 2 दिन से मेरे कफ़ कोल्ड 2 दिन, संगत जी 2 दिन से क्या मतलब 5 से 6 दिन हो गए संगत जी, कफ़ कोल्ड मेरा जो है बहुत ही ज़्यादा हो गया था। गुरुजी मुझे काढ़ा पीने का बहुत दिनों से ही इशारा कर रहे थे, लेकिन मुझे मतलब मैं अवॉइड कर रही थी, मैं इतना ध्यान भी नहीं दे रही थी। बट संगत जी जब से मैं 2 दिन से मैंने काढ़ा पीना शुरू किया है, मुझे संगत जी कोई दवा वगैरह कुछ असर नहीं करती। बस गुरुजी का एक शुक्राना सत्संग मेरे सामने आ जाए, उसमें गुरुजी कह दे कि हाँ, ये तेरी बीमारी कट गई तो कट गई संगत जी। और वैसे ही संगत जी गुरु पिताजी ने सत्संग सुनवाते हैं, और वैसे ही संगत जी जब गुरु पिताजी ने काढ़ा पीने का आदेश दिया, तो 2 दिन से गुरु जी की बेटी काढ़ा बना के पी रही हो संगत जी, उससे काफ़ी रिलीफ मिला है, काफ़ी रिलीफ। उसके गले में भी बहुत आराम है, कफ़ कोल्ड में भी आराम है संगत जी, और बहुत ही अच्छा फ़ील कर रही हूँ। तहे दिल से शुक्राना 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 संगत जी। कभी कभी तो आलस भी आता था काढ़ा बनाने में, लेकिन गुरु पिताजी ज़बरदस्ती उठवा के बनवाते हैं कि पीना है तो तुम्हें पीना है, सही होना है। तो संगत जी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का कि आपकी बेटी बहुत स्वस्थ है, खुश है और आपके साथ है। आपकी बेटी को किसी चीज़ की कमी नहीं है। गुरु पिताजी आपका हाथ है आपकी बेटी के ऊपर, महादेव जी का, शिव जी का, हमारे सुप्रीम पावर का जो हाथ आपके ऊपर, आपकी बेटी के ऊपर, इस घर परिवार के ऊपर आपने बना रखा है, सदा इसे बनाए रखिएगा। सदा संगत परिवार पर भी सदा अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखिएगा। संगत जी अगर हम गुरु जी से जुड़े हैं ना, तो गुरु जी सच में सिर्फ हमें नहीं, हमसे जुड़े हुए सभी लोगों की मदद करते हैं, सब पर मेहर करते हैं। हमारे घर के परिवार के सदस्यों की, संगत जी यहाँ तक कि हमारे से जुड़े हुए, चाहे वो कलीग हों, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, चाहे वो आपके नेबर्स हों, सबको संगत जी ब्लेस करते हैं। अगर गुरु जी का पावन स्वरूप आपके घर में है, तो संगत जी सच में वो सब पर कृपा दृष्टि बनाते हैं संगत जी। हम सब तो सिर्फ और सिर्फ माध्यम है गुरु जी को घर में लाने का। गुरु जी ही आते हैं, वो चुनते हैं, अपना घर चुनते हैं, अपना स्थान चुनते हैं, अपनी संगत चुनते हैं, सब कुछ गुरु जी चुनते हैं। और वो सेवा सिमरन के लिए भी गुरु जी ही सुनते हैं कि किसको मेरी सेवा करने का हक है, किसको मेरा स्वरूप शुक्राना करना है, किसको उनकी सेवा मतलब भक्ति सिमरन सब मंत्र जाप, ये सब कुछ गुरुजी करवाते ही हैं। और ये सब के लिए गुरुजी अपनी संगत परिवार को, अपनी संगत को खुद चुनते हैं। गुरुजी तहे दिल से शुक्राना करती है आपकी बेटी, तहे दिल से शुक्राना करती है कि आपकी बेटी भी इस सौभाग्य के लायक हुई है। संगत जी गुरुजी ने अपनी बेटी को जब से जोड़ा हुआ है, मैं सच में जितना भी शुक्राना करूं गुरुजी का उतना ही कम है। संगत जी जितना मैं गुरुजी के बारे में जानते जा रही हूँ, जितना ही मैं उनको समझते जा रही हूँ, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि आखिर हैं क्या गुरु पिताजी। संगत जी सच में मतलब एक एक चीज़ मेरे सामने हर वक्त हर पल, एक नई चीज़, एक नई मतलब वो ईश्वर की जो शक्ति, परम शक्ति होती है ना, जब उनके बारे में मुझे धीरे धीरे चीज़ें पता चल रही थी और अब तक पता चल रही हैं, तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि आखिर में एक्चुअली में ईश्वर है क्या। संगत जी वो जो डिवाइन पावर है ना, वो सच में बहुत 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 ज़्यादा अम, क्या ही बोलूँ, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है कि आप समझ ही नहीं सकते। संगत जी ऐसा कहिए कि ईश्वर को आप समझ नहीं सकते, उस परम सत्य को, ईश्वर को नहीं समझ सकते संगत जी। हम सब सच में सिर्फ और सिर्फ कठपुतली हैं अपने ईश्वर की, अपने परमपिता परमेश्वर की, जो हमें वो सेवा दे रहे हैं, सिमरन मिल रही है, भक्ति मिल रही है, मार्गदर्शन मिल रहा है, बस उस पे चलते रहना है और उनका गुणगान करते रहना है, यही हमारी सेवा है। और संगत जी वो हमें इस सेवा से जोड़ते हैं, इसके लिए हर वक्त हर पल शुक्राना करते रहना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कभी कभी गुरु पिताजी ना हमारी लाइफ में कुछ चीज़ों को रिपीट करते हैं, रिपीट करवाते हैं। संगत जी मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी लाइफ में कोई कोई चीज़ें जो होती हैं बहुत बार रिपीट होती हैं, ऐसा लगता है जैसे मैं वो चीज़ पहले भी कर चुकी हूँ, बहुत पहले भी कर चुकी हूँ। संगत जी मैं जब मेरी सब चीज़ें मेरे साथ पहली बार मतलब होती रिपीट, तो मैं समझ जाती हूँ कि गुरु पिताजी ने मतलब मैंने कोई ना कोई गलती करी है, गुरु पिताजी ने मुझे उस सिचुएशन में दोबारा डाला है, वही सिचुएशन में दोबारा डाला है, ये सिखाने के लिए कि इससे तुम्हें सीखना है और बाहर निकलना। और जब तक संगत जी मैं वो सीखती नहीं, तब तक गुरु पिताजी मुझे उस सिचुएशन में ढाले रहते हैं। वो बार बार चीज़ें मेरे पास आती हैं, मेरे सामने आती हैं, और जब तक मैं उसे फेस ना करूं, तब तक मुझे उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ने देते हैं। गुरु पिताजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, और मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरु पिताजी अपनी बेटी को सद्बुद्धि दें कि आप जो भी मेरे सामने लाए मैं उसे फेस करूँ और आगे बढ़ूँ, उसे नज़रअंदाज ना करूँ। संगत जी अपनी बेटी को गुरु पिताजी अपने संगत परिवार को इसीलिए स्ट्रांग बनाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी सामने आए उसे फेस करो, उसे नेगलेक्ट मत करो, उसका सामना करो और पॉजिटिव रहकर करो, क्योंकि तुम्हारे परमपिता परमेश्वर, तुम्हारे बाबा, तुम्हारे गुरु पिताजी तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम सेफ हो, सुरक्षित हो।
बस अपना कर्म अच्छा रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। संगत जी, इस तरह से जब गुरु पिताजी कुछ चीज़ें रिपीट करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें सामने भी लाते हैं। संगत जी, ऐसे ही मेरे साथ मतलब बहुत पहले ही किसी जिसने भी जो कुछ भी किया हो, गिरे पिताजी ने जो है अभी कुछ दिन पहले ही मेरे सामने उसका चेहरा मेरे सामने लाया और मुझे पूरी क्लियर पिक्चर दिखा दी कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, इस बंदे ने ये काम किया था। और संगत जी, अब जो है वो बंदा, मैं क्या ही बोलूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती, मतलब मुझसे भी शायद वो बुरी हालत में है। मैं क्या ही बोलूँ, ये मेरे गुरु पिताजी का न्याय है मेरे प्रति। संगत जी, जब उन्होंने मेरे सामने ये सच लाया और मैंने जाना कि उसने मेरे साथ ये किया था, मैं तो उसको इतना समझती थी और उसने मेरे साथ इतना गलत किया। और संगत जी, जब मुझे पता चला कि अब मैं उसे क्या ही बोलूँ। संगत जी, मेरे गुरु पिताजी ने उससे पहले ही इतनी बड़ी सज़ा दे दी। मेरे अपनी बेटी के साथ न्याय कर दिया कि उसकी बेटी के साथ उसने ये काम किया था, तो गुरु पिताजी ने उसे वो सज़ा पहले ही दे दी। तो संगत जी, गुरु पिताजी हर वक्त हर पल हर क्षण अपनी बेटी के साथ, अपने परिवार के साथ रहते हैं। वो सिर्फ कर्म देखते हैं। अगर आपका कर्म अच्छा है तो आपके साथ कभी कुछ नहीं होने देंगे गुरु पिताजी। आपको हमेशा खुश रखेंगे और आपके सारे कष्टों को, दुखों को दूर करेंगे और स्वयं अपने ऊपर ले लेंगे। लेकिन संगत जी, अगर आपका कर्म खराब होगा तो वो आपको सिखाएंगे भी, और आपको आगे आपका कर्म खराब ना हो, आप अच्छा ही करें और सबके लिए अच्छा करें, ये चीज़ आपसे वो बोलेंगे भी और सिखाएंगे भी। तो संगत जी, इस तरह से गुरु पिताजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप उनकी संगत हैं तो सच में आप सुरक्षित हैं। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो गुरु पिताजी आपके साथ जिसने भी गलत किया है उसे बख्शेंगे नहीं। बस गुरु पिताजी कहते हैं कि तुम उसे माफ़ करो और अपनी जर्नी में आगे बढ़ो। कभी भी अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, अगर आपने उस चीज़ को सहा है, उस कष्ट को, उस दुख को सहा है, तो उस टाइम के लिए आपने रो लिया, तो संगत जी बस वो दुख आपका उस वक्त ही ईश्वर के पास पहुंच गया। बस आपसे प्रार्थना है कि ईश्वर के अगर उनके न्याय में चला गया तो वो उस पर छोड़ दीजिए और अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, उस चीज़ को भूल जाइए और ईश्वर से यही बोलिए, गुरु जी जिसने जैसा मेरे साथ किया आप उसे देख लेना, बस मुझे अपनी भक्ति सेवा सिमरन में लगाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु पिताजी, आज का ये दिन देने के लिए। संगत जी, आगे मैं शुक्राना सत्संग जो है वो बुक से आगे थोड़ा सा रीड करूँगी। जय गुरु जी। रामकृष्ण ने नए वर्ष के आरंभ में तीर्थ यात्रा आरंभ की। इनके साथ माथुर बाबू भी थे। माथुर बाबू रानी रासमणी के दामाद होने के नाते काली मंदिर के संचालक थे। रामकृष्ण से इनका बहुत प्रेम भाव था। ये मित्र तुल्य भी थे। शिव धाम, वाराणसी, गंगा यमुना का संगम, प्रयाग, गोपी कृष्ण के नृत्य संगीत से मुखरित वृंदावन में रामकृष्ण का मन बहुत रमा। लेकिन इस यात्रा का सबसे प्रभाव उत्पादक अनुभव बिहार के देवघर नामक शहर में हुआ। संगत जी, मैंने जो शुक्राना सत्संग शेयर किया था उसमें बताया था कि किस तरह से रामकृष्ण परमहंस जी को उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो पत्नी थी, उनका दोनों का जो है आपस में जब बातचीत हुई, उनके संबंध अच्छे हुए। फिर उसके बाद संगत जी दोनों ने ही गृहस्थ जीवन जीते हुए भी, जैसे गुरु जी कहते हैं कि रसिक वैरागी, वैसे ही संगत जी रामकृष्ण परमहंस जी ने रसिक वैराग का जीवन आरंभ कर दिया। अपनी पत्नी का साथ भी उन्होंने धर्म निभाया, पति का, और संगत जी अब उसी तरह से वो वैराग का जीवन भी जिया। फिर उसके बाद संगत जी, उसके बाद जब वो दक्षिणेश्वर वापस लौट गए अपने उसमें स्पिरिचुअल जर्नी में, संगत जी अपनी माता रानी के साथ, फिर उनकी एक नई यात्रा शुरू हुई। तो उस तरह से संगत जी उसी के आगे मैंने पढ़ा कि रामकृष्ण ने नए वर्ष के आरंभ में तीर्थ यात्रा आरंभ की, और अब जो है वो बाबू माथुर के रासमणी जो उनके दामाद थे, उनके मंदिर के संचालक थे। रामकृष्ण से इनका बहुत प्रेम भाव था और ये उनके मित्र तुल्य भी थे। इस तरह से उन्होंने शिवधाम, वाराणसी, गंगा यमुना संगम, प्रयाग, गोपी कृष्ण के नृत्य संगीत से मुखरित वृंदावन में रामकृष्ण का बहुत मन रमा। इस तरह से संगत जी बहुत सारी इन्होंने जो है तीर्थ स्थलों की यात्रा की। संगत जी, अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूं कि गुरु पिताजी का इसमें एक संकेत भी है कि जो भी संगत है, जिसके पास भी संगत ये सत्संग सुनेंगी, उनको गुरु पिताजी जो है तीर्थ यात्रा ब्लेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका विजिट जरूर होगा। गुरु पिताजी उन्हें खुद लेकर जाएंगे, चाहे वो कहीं पर भी हो सकता है जहाँ पर उनको जाना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वहाँ के भूखे नंगे स्थल निवासी मृत्यु का मुंह देख रहे थे।
महामारी का प्रकोप था। रामकृष्ण ने माथुर बाबू से कहा कि वे इन दुर्भाग्य के मारे लोगों को भोजन का प्रबंध करें, परंतु माथुर बाबू ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें साफ कह दिया कि सारी दुनिया की विपत्ति दूर करने का सामर्थ्य उनमें नहीं है। संगत जी, रामकृष्ण जो है वहाँ जब हर जगह दर्शन स्थल में गए, उन्होंने देखा कि वो जो है हर जगह देख रहे थे कि मतलब यात्रा तो कर रहे थे, लेकिन वो होता है ना संगत जी, जहाँ पे भी आप हम तीर्थ स्थलों में जाते हैं तो वहाँ हमेशा हमें जो मतलब वो करते हैं, वृद्ध दिखाई देते हैं, मांगने वाले दिखाई देते हैं संगत जी। तो वो हमेशा वो क्या करते हैं, हमें ज़रूर तीर्थ यात्रा में दिखाई देते हैं। तो संगत जी उन पर क्या हुआ कि उनको जो है जब वहाँ पे भी ऐसे लोग दिखे जो बहुत दिनों से मतलब दुखी थे, पीड़ित थे, भूखे थे, तो संगत जी उन्होंने क्या किया, रामकृष्ण परमहंस जी ने, जिनके साथ वो गए थे, जो उनके मित्र तुल थे, उनसे बोला कि इनके लिए भोजन का प्रबंध किया जाए, क्योंकि संगत जी वो किसी को भी कष्ट भूखा मतलब कष्टों में और भूखे नहीं देख सकते थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सारी दुनिया की विपत्ति दूर करने का सामर्थ्य उनमें नहीं है। ये जो है उनके मित्र ने बोला उनसे, रामकृष्ण परमहंस जी ने। रामकृष्ण बहुत दुखी हुए और उन भूखे प्राणियों के बीच बैठकर रोने लगे। रामकृष्ण भी संगत जी बहुत दुखी हुए इस बात को सुनकर। उन भूखे जो प्राणियों थे उनके बीच जाकर वो खुद बैठकर रोने लगे। उन्होंने करुण स्वर में कहा कि अब वे इस स्थान को नहीं छोड़ेंगे। इन क्षुधा पीड़ित भाइयों के भाग्य के साथ उनके भाग्य का भी निर्णय भगवान करेंगे। अंत में माथुर बाबू को झुकना पड़ा। रामकृष्ण पहले से ही यह मानते थे कि संसार की हर चीज में भगवान का निवास है। अब उन्हें इस पर विश्वास हो गया कि दीन दुखियों की सेवा भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। संगत जी, इस तरह से रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या किया, वो खुद ही बैठ गए वहाँ पर। उन्होंने बोला कि जब तक इन्हें भोजन नहीं मिलेगा, जब तक इनके भाग्य में जो भोजन नहीं लिखा है, तो फिर इसका मतलब मेरे भाग्य में भी नहीं है। मैं देखता हूँ कि ईश्वर मतलब अगर ईश्वर ने, भगवान ने, अगर ईश्वर हैं तो वो जरूर इनका भी भाग्य बदलेंगे और इनके जीवन में भी मतलब इनको जो भूख लगी है, भोजन का प्रबंध इनके लिए भी होगा। इस तरह से संगत जी उनका विश्वास जो था वो दृढ़ था। और जब उन्होंने ये देखा तो रामकृष्ण पहले से ये सब जान चुके थे। हर चीज़ में उन्हें भगवान का निवास दिखाई देता था। अब उन्हें इस पर विश्वास भी हो गया था कि दीन दुखियों की सेवा भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। उधर शारदा देवी अपने पीहर में अभाव के दिन काट रही थी, अतः कष्ट और असुविधा उनकी संगनी थी। फिर भी अत्यंत विनीत और चिंतनशील हृदय में संपूर्ण जीवन मात्र के लिए निस्वार्थ सेवा की भावना लिए वे दया की मूर्ति बनी थी। संगत जी, शारदा देवी उनकी पत्नी जो थी वो अकेली थी। बहुत उनके कष्ट, बड़े दुख, बड़े दिन थे, अपने पति से विलग थी, अलग थी। लेकिन फिर भी उनके हृदय में इतना दुख काटते हुए भी, कष्ट सहते हुए भी उन्होंने जो है अपनी विनीत, अपनी जो सरलता थी, जो उनका स्वभाव था, उसको नहीं छोड़ा। चिंतनशील हृदय में संपूर्ण जीवन मात्र के लिए निस्वार्थ सेवा की भावना के लिए दया की मूर्ति बनी थी। मतलब उनका जो उद्देश्य था, जो वो कर रही थी, जैसे कि भौतिकवाद में उनको, जैसे कि हम सभी लोगों का क्या होता है संगत जी, हमें कुछ ना कुछ काम मिले होते हैं, हमारे पास बहुत दुख होते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते रहते हैं, अपने पति, बच्चे और अपने घर परिवार के लिए उनकी सेवा सिमरन करते रहते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। इसी तरह संगत जी उन्होंने जो है, संगत जी उनको बहुत दुख था, लेकिन फिर भी वो अपनी जो उनका उद्देश्य, जो उनका कर्म था, वो अपना कर्म करते हुए दया की मूर्ति बनी थी। माँ काली के प्रेम में उन्मत्त रामकृष्ण की कठिन तपस्या के बाद जय रामवटी में अत्यंत विकृत रूप में फैली हुई थी। शारदा देवी के अनेक संबंधी और गांव के लोग अक्सर रामकृष्ण की वैरागी प्रकृति और उनके पागलपन पूर्ण व्यवहार की चर्चा करते। शारदा देवी के कानों में भी यह बात पहुंच गई थी, किंतु उन्हें पति पर अटूट भरोसा था। उन्होंने दक्षिणेश्वर जाकर पति की सेवा करने की इच्छा प्रकट की। संगत जी, बहुत सारे लोग जो है उनके वैरागी पति की बातें करते रहते हैं, सारे गांव में ये बात फैल चुकी थी, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने अपनी पति की इच्छा, मतलब पति की सेवा करने की इच्छा प्रकट की। और क्योंकि उन्हें उनके पति पर पूरा विश्वास था और वहाँ उनकी सेवा करने के लिए उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं वहाँ पर जाकर जो है कलकत्ता जाकर उनकी सेवा करूँगी। संगत जी, आज का पाठ जो है मैं यहीं पर विराम करती हूँ। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी आप सब पर मेहर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।